अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। आज हमारा टॉपिक है नसर निगारी। अब नसर निगारी के अंदर आता है मजमून नवेसी। अब देखिए, आप 2 क्लास के अंदर भी हमने आपको पैराग्राफ राइटिंग सिखाई थी। अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता पैराग्राफ को बढ़ाएंगे, यानी अब जैसे ये जो आपका मजमून है इसमें 4 पैराग्राफ दिए गए हैं, तो अब कैसे पैराग्राफ के ज़रिए मजमून पूरा मुकम्मल करते हैं इसका तरीक़ा हम देखते हैं। देखिए, इसमें ये एक तरीक़ा ये दिया हुआ है इन्होंने कि आपको जिस चीज़ के बारे में, अब इसमें है मेरा पसंदीदा जानवर, यानी अगर आपको किसी जानवर के बारे में लिखना है तो देखिए उन्होंने उसके मुख्तलिफ सवालात बनाए हुए हैं। आप उस सवालात के जवाबात, अब बीच में सवाल नहीं डालेंगे, आप डायरेक्ट जवाबात लिखते चले जाएंगे मुख्तलिफ पैराग्राफ में, तो आपका मजमून तैयार हो जाएगा। अब मैं आपके सामने तैयार करके बताती हूँ। तो इस तरह मैं एक मिसाल के तौर पर आपको मजमून बना के दिखा रही हूँ। आपने खुद अपना पसंदीदा जानवर चूज़ करना है और फिर उसके बाद आपने खुद उसके ऊपर मजमून इसी तरतीब से बनाना है जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए, अगर यहाँ आप लिखना सीख लेंगे तो आपको ये मैट्रिक तक क्या पूरी ज़िंदगी काम आएगा, क्योंकि और मज़ीद इसमें तरक्की होती चली जाएगी। लेकिन अभी अगर आप यहाँ लिखना नहीं सीखेंगे तो फिर आप कभी लिखने के काबिल नहीं होंगे, उर्दू लिखने के काबिल नहीं हो सकते। देखिए, इमला अलग चीज़ है, यानी वो इमला होता है कि आपको कोई कुछ बोल रहा है और आपने लिख लिया, लेकिन उर्दू लिखना बजाते खुद कोई मजमून तहरीर करना, ख़त तहरीर करना, ये खुद एक फ़न है। तो ये फ़न आता जब हम छोटे छोटे जुमले बनाते हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, अब उसके बाद फिर हम मजमून पर आते हैं, तो उससे आता है। तो आप जैसा भी लिखें, अगर वो ख़राब भी हो जाता है, मतलब उसमें आपकी जो है मिस चेक करने के बाद उसमें गलतियां भी निकालती हैं, तो कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि आप अभी लिखना सीख रहे हैं। उसमें कोई अपनी इंसल्ट की बात नहीं होती। जब हम लिखना सीख रहे होते हैं तो गलती भी करते हैं, और जब गलती करते हैं तो उससे मज़ीद सीखते हैं, तो फिर आपने खुद लिखना होगा। ठीक है, आज हमारा पहला जो अब मजमून हम लिखने में जा रहे हैं वो है हमारा मेरा पसंदीदा जानवर। अब आपने ये देखा कि मीम और रे के दरमियान में ये आ रही थी, मैंने उसे पहाड़ी में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये लिखने का उसूल है कि ये रे से पहले अगर ये आएगा तो वो पहाड़ी में शिफ्ट हो जाएगा, शोशा नहीं होगा। मेरा पसंदीदा जानवर। अब देखिए, इसमें पहला सवाल है आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है? मेरा पसंदीदा जानवर बिल्ली है। दूसरा सवाल है वो पालतू है या जंगली। अब देखिए, ये तो आपने एक बिल्ली की बात की कि मेरा पसंदीदा जानवर बिल्ली है। अब लेकिन जितनी बात होगी, क्योंकि हम सारी बिल्ली की क्लास की बात कर रहे हैं, तो अब उसे हम प्लूरल में करेंगे, यानी उसे जमा में बात करेंगे। बिल्लियां पालतू भी होती हैं और जंगली भी। अब देखिए, यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ उन्होंने कहा है, अब वो जहां से बनेगा तो वो अब दोबारा ये यहीं से बनेगा, इस जगह से, यहां से नहीं बनाएंगे, इसकी ये सीध चलेगी। वो कैसा होता है, यानी अब इसमें उन्होंने उसकी जो सिफात होंगी, यानी जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, वो भी बताइए। खूंखार, खतरनाक, खूबसूरत, फुर्तीला, वफादार, शरारती, फायदेमंद, शरीफ, मेहनती, नक्काल। अब देखिए, बिल्लियां कैसी होती हैं? बहुत सी बिल्लियां जो जंगली होंगी वो तो खूंखार भी होंगी, ठीक है, खूबसूरत भी होती है बिल्ली, तो यानी 2 खूबियां तो ये यहाँ से हो गई। फुर्तीली भी होती है और
और शरारती भी होती है। जब भी बिल्ली के बच्चे जो होते हैं वो कैसी शरारतें कर रहे होते हैं। तो यानी ये 4 खूबियां आप यहां से लेंगे, खूंखार, खूबसूरत, फुर्तीली और शरारती। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। बिल्लियां खूंखार, शरारती, फुर्तीली और खूबसूरत होती हैं। खूबसूरत भी होती हैं, क्योंकि बाज़ बिल्लियां तो नहीं होती खूबसूरत। अब जो भी जानवर आप जिसके बारे में लिख रहे होंगे तो इन बातों का आप ध्यान करेंगे। इसका रंग कैसा होता है? अब देखें यहाँ आपको रंग दिए हुए भूरा, काला, सफेद, चितकबरा, रंगीन, धारीदार, ये सब तरह की बिल्लियां होती हैं। सही है। तो अब देखिए वो मैंने यहाँ इसकी ज़मीर इस्तेमाल की है, जैसे आप इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन यूज करते हैं, है ना। वो अब ये सारे वो लिख दें। भूरे, अब भूरा नहीं लिखेंगे, भूरे, काले, सफेद, चितकबरे और रंगीन धारियों के रंगों की भी होती हैं। अब देखिए ये दूसरा पैराग्राफ ही चल रहा है, इसमें दूसरे पैराग्राफ में सारी बातें जो लिखेंगे इसी में ऐड करते जाएंगे। इसकी खाल कैसी होती है? इनकी खाल, अब देखिए खाल लिखा है यहाँ पे, मुलायम, नर्म, खुरदरी, मोटी, ऊनी, धारीदार। अब कैसी होती है? मुलायम भी होती है, नर्म भी होती है, ऊनी भी होती है और धारीदार भी होती है। इनकी खाल मुलायम, नरम, धारीदार और बालों वाली भी होती है। अब देखिए उसके बाद है इसकी शक्ल सूरत और जिसामत कैसी होती है। अब यहाँ लिखा है नाक, थूथनी और सूंड, कान बड़े छोटे नोकीले, आंखें चमकदार तेज छोटी। अब देखें ये इनकी शक्ल सूरत और जिसामत के बारे में बात है, तो हम कहेंगे इनकी नाक छोटी, कान छोटे और नोकीले, आंखें चमकदार होती हैं, दांत तेज
नोकीले गर्दन, छोटी और टांगें पतली होती हैं। अब देखिए यहां आपका दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ है, वो कैसे चलता है। अब उसमें लिखा है फुदक फुदक के, रेंग कर, छलांगे मारकर, खलांचे भरकर। अब जैसे भी बिल्ली को आपने चलते हुए देखा है तो बस समझ जाइए वो सब आपने लिखना है। उसके बाद उसकी ग़िज़ा क्या होती है। अच्छा अब देखें बिल्ली क्या क्या खा लेती है। गोश्त और मछली ये बहुत शौक से खाती है, दूध भी पीती है, और कभी कभार जैसे हम उसे रोटी डालते हैं वो भी खा लेती है। अच्छा अब हमारे यहाँ तो बिल्लियाँ ये चीज़ें खाती हैं, लेकिन हमारे एक रिश्तेदार थे वो अमेरिका से आए हुए थे, तो वो ये कहने लगे हैं यहाँ बिल्लियाँ छिपकलियाँ नहीं खाती। हमने कहा नहीं भाई छिपकलियाँ नहीं खाती, वहाँ बिल्लियाँ छिपकलियाँ भी खा लेती हैं। तो अब असल में जो इंसान जिस तरह बिहेव कर रहे होते हैं ना, तो जानवर जहाँ जिस माशरे में जिस तरह के इंसान होते हैं वहाँ के जानवर भी उसी तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो अगर इंसानों के अंदर से शर्म और हया निकली हुई होती है तो वहाँ के जानवरों में से भी शर्म और हया निकली हुई होती है। जब हम देखते हैं कि जब हम छोटे होते थे तो बिल्ली या कुत्ता ये अगर पॉटी करते थे तो छुपा देते थे और छुप के जाके करते थे, लेकिन आज हमें ऐसा नज़र नहीं आता। आज तो हमें खुलेआम बिल्लियाँ और जो कुत्ते होते हैं वो फारिग होते नज़र आ रहे होते हैं। तो असल में हमारे माशरे से शर्म और हया मिट गई है। तो इंसान की जो माशरत है उसका असर जानवरों पर पड़ता है। तो हमारे यहाँ बिल्लियाँ वही चीज़ें खाती हैं जो अपने इर्द गिर्द के इंसानों को खाती हुई देखती हैं। ठीक है, अब आप जो भी जानवर लिखेंगे तो आप उसके मुताबिक उसका थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा कि वो क्या क्या खाता है, फिर लिखिएगा। ठीक है, तो अब ये आपका तीसरा पैराग्राफ बनेगा कि वो कैसे चलता है, उसकी ग़िज़ा क्या है, वो कहाँ रहता है। ये मैंने देखे आपको इन सवालात को किस तरह आपने ज्वाइन करके लिखना और किस तरह पैराग्राफ बनाना है, ये मैंने आपको सिखाया है। लेकिन तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ ये आपने खुद करना होगा। चौथा पैराग्राफ यानी आखिरी पैराग्राफ है, इसकी ख़ास बात क्या है। अब जो आपके पास बिल्ली है उसकी ख़ास बात क्या है, यानी जो भी पेट है, जो भी जानवर है जो आपने पाला हुआ है उसकी क्या ख़ास बात है और आपको वो क्यों पसंद है। फिर एंड का आखिरी पैराग्राफ आप ये वाला लिखेंगे। अब इसको पढ़ लेते हैं। मेरा पसंदीदा जानवर, अब ये मैंने फॉर एग्जाम्पल यानी मिसाल के तौर पर आपको लिख के दिखाया है। मेरा पसंदीदा जानवर, मेरा पसंदीदा जानवर बिल्ली है। बिल्लियाँ पालतू भी होती हैं और जंगली भी। अब ये पहला पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो गया। अब आपका जो भी जानवर होगा आप उसके मुताबिक कीजिएगा। मसलन खरगोश अगर किसी ने पाला हुआ है, या अब जैसे बंदर है तो किसी को बंदर पालने का शौक हो अगर, लेकिन ये मना है, हमारे दीन में नहीं है, बंदर नहीं पाला जा सकता। तो लेकिन बाहर के ममालिक में तो सब लोग पालते हैं ये, तो खैर बहरहाल हम मुसलमान हैं, हम तो नहीं पाल सकते उसको। जब भी आप देखें जो ये बंदर का तमाशा वमाशा दिखा रहे होते हैं उनका हुलिया क्या हुआ होता है, तो हमारे यहाँ जायज़ नहीं है इसे पालना। बहरहाल कोई भी जो पसंदीदा जानवर हो आपका, बेशक आपने पाला हुआ ना हो, क्योंकि लाजमी आते हैं हमारे घर इतने बड़े बड़े नहीं हैं कि हम जानवरों को पालें उसके अंदर, लेकिन कभी मौका लगा तो ज़िंदगी में आपको कौन सा जानवर पसंद है जो आप पालेंगे, फिर आप उसके बारे में लिखिएगा। ज़रा सी तहकीक कर लीजिएगा, पहले अपनी इर्द गिर्द पूछ लीजिएगा कि वो क्या खाता है, कैसा होता है, किस किस तरह का पाया जाता है, उसके बाद लिखिएगा। अब देखें दूसरा पैराग्राफ, वो जो दूसरे पैराग्राफ के सवालात थे, देखें अब सवालात नहीं, डायरेक्ट बस उसके सारे जवाबात को मिला दिया, तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ बन जाएगा। बिल्लियाँ, हमारे पास इस पे तशदीद होगी, जहाँ जहाँ बिल्लियाँ लिखा हुआ है तशदीद डाल लीजिएगा। अच्छा, बिल्लियाँ, अब ये दूसरा पैराग्राफ है। बिल्लियाँ खूंखार, शरारती, फुर्तीली और खूबसूरत भी होती हैं।
वो भूरे, काले, सफ़ेद, चितकबरे और रंगीन धारियों के रंगों की भी होती हैं। इनकी खाल मुलायम, नरम, धारीदार और बालों वाली भी होती है। इनकी नाक छोटी, कान छोटे और नोकीले, आंखें चमकदार होती हैं, दांत तेज नोकीले, गर्दन छोटी और टांगें पतली होती हैं। अब देखिए ये पूरा दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब तीसरा और चौथा पैराग्राफ जो है वो जो भी जानवर जिसके बारे में भी लिखेंगे अब आपको लिखना आ जाना चाहिए और आप खुद लिख के लेके आएंगे, ठीक है। और देखिए इसमें आपने ये नहीं करना कि किसी से लिखवा लें, हाय मैं कैसे लिखूं और अम्मी आप लिख दें और बाजी आप लिख दें, ये नहीं करना, खुद ही लिखिए। आज आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की तो इंशाल्लाह जब बच्चा कोई चलना सीखता है तो कैसे अटकता है, लेकिन अगर वो वहीं छोड़ दे और बैठ जाए और चले नहीं तो कभी वो चल सकेगा। इसी तरह आज हम जो खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे ही सीखा है हमने भी। तो गलतियां करते हैं, फिर गलतियों से और सीखते हैं, और गलतियों से तो सीखता है इंसान। तो खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये अच्छी बात होगी। और फिर इस पर नंबर मैं आपको दिलवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।